हेबनेट, ये सेकंड एग्जाम्पल है ना। क्वेश्चन क्या है, यूजिंग हेबनेट रूल find weights required to perform the following classification of given input pattern plus symbol represent the value 1 and empty square indicates -1. ठीक है। Consider I belongs to the member of class so has target value 1 and O does not belong to the member of class so has target value -1. So यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे दो पैटर्न दिया हुआ है तुम्हारा, एक आई और एक ओ, है ना। आई में क्या है, आई में जहां जहां प्लस है जहां जहां प्लस है वहां क्या है, वैल्यू 1 है। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि तुमको निकालना है हेबनेट यूज करके ये पैटर्न को सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना है कि आई एक पैटर्न दिया हुआ है और ओ एक पैटर्न दिया हुआ है ना। चूंकि ये हेबनेट पैटर्न क्लासिफिकेशन में यूज होता है इसलिए दो पैटर्न दिया हुआ, एक आई और एक ओ, है ना। अगर जहां पे प्लस का साइन है, सिंबल है, दिस इज द पैटर्न, प्लस प्लस प्लस, दिस आर द पैटर्न्स। और कुछ ब्लॉक्स खाली है, अरे के फॉर्म में है, कुछ ब्लॉक्स खाली है। तो जहां पे प्लस का साइन है वहां पे क्या है, वैल्यू 1, क्या है वैल्यू 1 है। और जहां पे खाली है वहां पे क्या है, -1 हम रख सकते हैं या फिर वो 0 रख सकते हैं, ठीक है। और इस O में भी जहां पे प्लस है वहां, जहां पे प्लस है वहां पे 1 है एंड जहां पे 0 है वहां पे ब्लैंक है, वहां पे -1 है। अब क्या कह रहा है कि टारगेट वैल्यू क्या है इसका, I का टारगेट वैल्यू क्या है, 1 है। I का T क्या है, 1 है। और O का T क्या है, -1 है ना। अब हमको क्या लगाना है, हेबनेट लगाना है। सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या करना है कि इसको अरे के फॉर्म में लिख लेना है, मतलब कि x1 x2 के फॉर्म में लिखना है। मतलब x1 x2 x3 x4, देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, x1, ये ब्लॉक क्या हो गया, x1 फॉर आई पैटर्न के लिए, फॉर आई पैटर्न के लिए ये x1 x2 x3, मतलब कि क्या हुआ, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, है ना। तो हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, x1 x2 x3 x4 x5 x6, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9, कितना ब्लॉक्स है, 9 है ना। 3 ब्लॉक्स का है, 3/3 इट इज 9। आई का ये किस पैटर्न का है, आई क्या हुआ, अच्छा ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, ये x1 x2 अब फॉर आई पैटर्न ये क्या है, x1 क्या है वैल्यू, चूंकि यहाँ प्लस साइन इंडिकेट कर रहा है इसलिए ये क्या है 1, क्या रिप्रेजेंटेशन होगा 1, x2 1, x3 1, x4, चूंकि x4 ब्लैंक है, यहाँ कुछ नहीं है, है ना, इट इज ब्लैंक। सो यहाँ पे क्या है
-1, x5 again plus symbol is there, x6 blank, so ये क्या है -1, x7 x8 x9 1 1 1. And what is the target value of this I? Target value of this I is 1, है ना, y दिया हुआ, या तुम t लिखो या y लिखो, it is 1, ठीक है. नाउ फॉर नेक्स्ट पैटर्न, फॉर 0, ये पैटर्न का नाम हमने क्या दिया 0, इस पैटर्न का नाम क्या है I. सो 0 पैटर्न के लिए अगेन क्या हो जाएगा x1 x2 x3 x4 x5 so on. सो यहाँ पे देखो अगेन x1 x2 x3, सो x1 इसके लिए क्या, चूंकि प्लस साइन है इसलिए 1, x2 1 x3 1 x4 1 x5 -1, देखो है ना, x5 -1 x6 1 x7 1 x8 1 x9 1. व्हाट इज द टारगेट वैल्यू, यहाँ पे दिया हुआ टारगेट वैल्यू -1, सो इट इज -1. क्लियर, सबको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट हाउ टू सॉल्व दिस. अभी क्या करना है तुमको, अभी सबका हमको वेट निकालना है ना. फर्स्ट यू हैव टू इनिशियलाइज वेट एंड बायस. सो व्हाट इज द बेस, WI W1 W2 WA नया फिक्स करना. सो इनिशियल वैल्यू दैट इज W1 initial value is 0, and for each x there is a W1. So W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 and W9, ठीक है. ये सब क्या होगा 0 फर्स्ट केस में, ठीक है, हो गया सभी फर्स्ट केस में. अभी क्या है, हम लोग क्या निकालेंगे, वेट, न्यू वेट निकालेंगे. तो न्यू वेट क्या है, W1 न्यू इज इक्वल टू W1 ओल्ड प्लस डेल्टा W. व्हाट इज द डेल्टा W? डेल्टा W क्या है, XI इंटू Y, है ना. ठीक है. सो यहां पे देखो, नाउ W न्यू W1 old plus delta W. What is delta W? Delta W is equal to X1 into Y if we are calculating the Y for X1 value, है ना. तो क्या होगा W1 old, what was the value of W1 old? It was 0, है ना. W1 क्या है, 0 वैल्यू है. सो 0 प्लस x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू क्या था, सी x1 का वैल्यू क्या है, x1 x2 x3 1 है ना, x4 -1 है, x5 1 है, x6 -1 है. सो x1 का वैल्यू क्या है 1, ठीक है. सो हियर इट इज 1, y का वैल्यू 1 है ना. y1 फॉर फर्स्ट सेट क्या था, y 1 था. हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रही, हेलो, ठीक है. y देखो यहाँ फर्स्ट सेट के लिए क्या है 1 है. तो वेदर इनपुट x2 हो x3 हो x4 x5 सबका y क्या होगा 1 ही होगा यहाँ पे, क्योंकि y सबके लिए 1 ही दिया हुआ है. सो यहाँ पे क्या होगा 1 into 1 1. यहाँ W क्या आ गया W1,
1 आ गया, ठीक है। उसी तरह W2 न्यू, W2 ओल्ड प्लस X2, ये डेल्टा W क्या हो जाएगा, X2 इंटू वाई। X2 क्या है, अगेन 1 है ना, इंटू 1 क्या होगा 1। So W2 is also 1, W3, see W3 old plus delta W, again it is delta W is again X into Y, X3 delta W3 is equal to X3 into Y, है ना। तो क्या हो जाएगा ये अगेन 1। W4 क्या है, अगेन क्या हो जाएगा W4 X4 इंटू वाई। सो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे क्या है W ओल्ड क्या है 0, ये 0 ही है ना, प्रीवियस वैल्यू इसका 0 था, एंड क्योंकि प्रीवियस वैल्यू हम कौन सा लेंगे, ये W4 है ना, इनिशियली सभी का 0 किए हुए, सो इट इज 0, एंड y x4 क्या है -1, -1 क्यों, क्योंकि वहां पे वो कॉलम क्या था, ब्लैंक था, है ना, इसलिए -1 एंड इंटू 1 इट इज -1, क्लियर। W5 न्यू, अगेन इज 1, W6 क्या वहां फिर ब्लैंक था, सो ये क्या है -1, सो इट इज -1, क्लियर, सबको क्लियर है। W7 1, W8 1, W9 1. Now what is the B new? B new is equal to B old plus Y. तो इसके लिए Y का वैल्यू कितना था, 1 था, B old क्या है यहाँ पे 0, so it is 0, it is यहाँ 0 and 1, this 1, clear। सो नाउ फर्स्ट सेट में क्या हो गया, ये सेट हो गया है ना, न्यू वैल्यू क्या क्या आया W का, W1 is equal to 1, W2 is equal to how much, 1, W3 is equal to 1. So see here, it was initially 0 and from 0 it has changed to 1, 1. W4 minus 1, W5 1, W6 minus 1, W7 1, W8 1, W9 1, and B is again यहाँ पे initially it was 0 and now it is 1,